चलिए आज हम नया यूनिट शुरू करेंगे। यूनिट का नाम है लाइट। क्या नाम है? लाइट। लाइट, ठीक है ना। तो लाइट यूनिट जो है आज हमने इसको पढ़ना है। देखिए लाइट जो है इसको हम पढ़ते हैं, एक ब्रांच है फिजिक्स की। फिजिक्स की एक ब्रांच है, उस ब्रांच को कहते हैं ऑप्टिक्स। क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या है? अगर मैं इसको डिफाइन करूंगा, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ठीक है ना, ये क्या है? फिजिक्स की ब्रांच है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट। लाइट की स्टडी को हम ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं? ऑप्टिक्स। अब ऑप्टिक्स की दो टाइप्स हैं जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। एक आ गया रे ऑप्टिक्स। क्या आ गया? रे ऑप्टिक्स। दूसरा आ गया वेव ऑप्टिक्स। क्या आ गया? वे ऑप्टिक्स। ये जो रे ऑप्टिक्स है, इस रे ऑप्टिक्स का एक टॉपिक है जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आज हमारा जो बेटा टॉपिक रहेगा ना, दैट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है ना? तो पहले बताया फिजिक्स क्या है। फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of nature and natural phenomena। नेचर और नेचुरल फिनोमिनन की स्टडी को हम कहते हैं फिजिक्स। दो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के आपने नाम रखने हैं यार। एक आ गया एल्बर्ट आइंस्टाइन और दूसरा आ गया न्यूटन, जिन्होंने फिजिक्स पे बहुत खतरनाक काम किया है। ठीक है ना? आई बात समझ। अब देखो आज हमने पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है इसको समझना है हमें। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझना है। देखिए समझने के लिए हम क्या करेंगे, समझने के लिए हम एक मिरर ले लेंगे। क्या ले लेंगे? मिरर। सपोज करो ये हमने मिरर ले लिया। अब इस मिरर का हम एक सरफेस पॉलिश कर लेंगे। क्या कर लेंगे? सिल्वर पेंट चढ़ा देंगे, पॉलिश कर देंगे। लेट्स सपोज हमने M1 M2 एक मिरर ले लिया। ठीक है ना? ये क्या है? मिरर। ये मिरर क्या एक्ट करेगा? याद रखना, ये मिरर एक्ट करेगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह। किसकी तरह? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आप देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है जो रिफ्लेक्शन शो करता है। क्या करता है? रिफ्लेक्शन शो करता है। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। द सरफेस विच शो रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन कैसे शो करेगा? जब इस पे कोई लाइट स्ट्राइक करेगी। अब देखो जो लाइट इस मिरर पे स्ट्राइक करेगी, जो रे इस मिरर पे स्ट्राइक करेगी, उसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे। तो ये मैंने क्या किया, ये लाइट स्ट्राइक की मिरर पे, इसको हमने नाम दे दिया इंसिडेंट रे। क्या नाम दे दिया? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। तो क्या होता है इंसिडेंट रे? द रे विच स्ट्राइक ऑन अ मिरर। द रे विच स्ट्राइक ऑन अ मिरर, या हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द रे विच स्ट्राइक ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है ना? वो आ गया हमारी इंसिडेंट रे। आप देखो मिरर पे जिस जगह पे ये इंसिडेंट रे स्ट्राइक करेगी, इसके परपेंडिकुलर में, इसके परपेंडिकुलर में हम क्या ड्रॉ करेंगे? इसके परपेंडिकुलर में हम करते हैं ड्रॉ नॉर्मल। क्या करते हैं? ड्रॉ नॉर्मल। इस नॉर्मल को हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एन से। क्लियर है ये चीज? यस सर। अब देखो उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इंसिडेंट रे आई, ये नॉर्मल पे, ये मिरर पे स्ट्राइक की हमने, परपेंडिकुलर में नॉर्मल ड्रा किया। अब ये क्या होगी, इसको ये रिफ्लेक्ट होगी। क्या होगी? रिफ्लेक्ट। ये हमने रिफ्लेक्ट कर दिया, तो इस वाली रे को कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। आई बात समझ? तो इस फिनोमिनन को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप डिफाइन कैसे करोगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को? तो रिफ्लेक्शन को आप लिखोगे कैसे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो डिफाइन कैसे करोगे, है ना? तो डिफाइन करोगे व्हेन अ बीम या रे ऑफ लाइट, व्हेन अ रे ऑफ लाइट कौन सी? इंसिडेंट रे। रे ऑफ लाइट कौन सी? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे स्ट्राइक ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है हमारे पास? मिरर। मिरर हम प्लेन लेते हैं, प्लेन मिरर, पॉलिश्ड मिरर वगैरह। ठीक है ना? ठीक है? व्हेन अ बीम या रे ऑफ लाइट इंसिडेंट रे स्ट्राइक ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मिरर पे या जब स्ट्राइक करेगी, इट रिफ्लेक्टेड बैक। इट रिफ्लेक्टेड, यहाँ आप लिखोगे बाउंसेस। क्या लिखोगे? बाउंसेस बैक, कामा करके दिस फिनोमिनन। क्या?
दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं इनको? Reflection of light. इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आई बात समझ? Yes, sir. क्लियर है ये चीज? Yes, अब sir. देखो, मैंने बताया इंसिडेंट रे क्या है, जो लाइट मिरर पे आएगी उसको हम इंसिडेंट रे कहेंगे। रिफ्लेक्टेड रे क्या है, जो मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट हो। अब देखिए इसके लिए बनाए गए नियम, इसके लिए आया लॉ। क्या आया? Law. तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दो लॉज आए, फर्स्ट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और सेकंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसको मैं इरेज करूं, Yes, sir. ठीक है ना? तो अब हमारा टॉपिक रहेगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन का लॉज, दो लॉज है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, शाबाश बोलो, क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दीज आर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना? एग्जाम में आता है क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, इसकी स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट पहले समझते हैं। स्टेटमेंट कहता है द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे में कोई कंफ्यूजन? No, sir. कामा नॉर्मल, नॉर्मल में कोई कंफ्यूजन? No, sir. एंड रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे में कोई कंफ्यूजन? No, sir. ऑल थ्री लाई ऑन अ सेम प्लेन। क्या कहता है? मैं दोबारा से ड्रा करूंगा डायग्राम। ये मेरे पास एक प्लेन है, ठीक है ना? ये प्लेन मैंने ले लिया मिरर। क्या लिया? Mirror. मिरर। अब देखो, लेट्स सपोज M1 M2 मेरे पास क्या है? मिरर, ठीक है ना? ये क्या कह रहा है, जो इंसिडेंट रे है, लेट्स से इस मिरर पे ये इंसिडेंट रे आई, ये क्या आ गई? Incident ray. ठीक है ना? इस जहां पे, जिस पॉइंट पे ये मिरर पे टकराएगी, यहाँ इसके परपेंडिकुलर में, मतलब इसके 90 डिग्री पे मैं क्या ड्रा करूंगा? Normal. नॉर्मल, ठीक है ना? और यहां से ये ऐसे करके क्या हो जाएगी? ये रिफ्लेक्ट होगी। क्या होगी? Reflect. तो ये कहता है चाहे ये इंसिडेंट रे हो, इंसिडेंट रे हो, नॉर्मल हो, या रिफ्लेक्टेड रे हो, या रिफ्लेक्टेड रे हो, ये तीनों किस पे लाई करते हैं? ये तीनों मिरर पे लाई करते हैं, ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। तो ये मेरे पास प्लेन आ गया, ये इंसिडेंट रे आ गई, ये नॉर्मल ड्रा किया, ये इंसिडेंट रे इस मिरर पे टकराई और यहां से रिफ्लेक्ट हो गई। ये पहला ला, ये क्या है? पहला ला। उसके बाद आता है हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस, अभी मैं बताऊंगा क्या है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू, क्या? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना? मतलब क्या? देखिए इंसिडेंट रे और नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल, यहां पे एंगल बनेगा जिसको हम डिनोट करेंगे एंगल आई से। किसे? लेट से मैंने माना ए ओ इंसिडेंट रे है, क्या है? सुनिए इधर, मैंने माना ए ओ क्या है? इंसिडेंट रे है, ठीक है ना? ओ एन क्या आ गया? नॉर्मल आ गया, ठीक है ना? एंगल ए ओ एन क्या आ गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या आ गया? ठीक है ना? तो ओ बी क्या आ गया? लेट्स से ये मेरे पास बी है, तो ओ बी आ गया रिफ्लेक्टेड रे। ओ बी क्या आ गया? ये आ गया रिफ्लेक्टेड रे। तो ओ बी एन, एंगल ओ बी एन, ये ओ बी एन या बी ओ एन, इसको लिखो बी ओ एन। क्या लिखो? बी ओ एन। बी ओ एन क्या आ गया? यहाँ पे जो एंगल बनेगा दिस इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बी ओ एन क्या आ गया? एंगल ऑफ। देखिए रिफ्लेक्शन एक ऐसा फिनोमेनन है ना, ठीक है ना? ये रिफ्लेक्शन होता ही है लाइट की प्रेजेंस में। तो लाइट की प्रेजेंस में रिफ्लेक्शन होता है, तो तभी हमें ये चीजें दिखती हैं, ये प्लांट्स, ट्रीज वगैरह सब दिखता है। किसकी वजह से? रिफ्लेक्शन की वजह से। तो दिस इज सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दो लॉ आ गए रिफ्लेक्शन के। पहला लॉ एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा, द एंगल इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ये एक ही प्लेन पे लाई करती है, ये पहला लॉ है। दूसरा, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेट्स से मैंने माना एंगल, इधर मैंने ये ए माना और ये बी है ना, और ये ओ है। एंगल ए ओ एन अगर आपके पास 45 डिग्री है
क्वेश्चन आएगा अगर आपके पास एंगल AON 45 डिग्री है, आप निकालो जी एंगल BON, तो BON निकालोगे तो बाय अप्लाइंग सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो अब हम क्या लिखेंगे, बाय अप्लाइंग, क्या लिखेंगे, बाय अप्लाइंग सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या कह रहा है, एंगल I इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल R, तो एंगल I कितना है 45 डिग्री, तो एंगल R भी 45 डिग्री। क्लियर है ये चीज? तो ठीक है, थैंक यू, ये था आज का टॉपिक।